बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक़्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किस की इबादत करोगे? तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद और आपके आबा व अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। दोस्तों, बाइबल में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का हाल बड़ी तफसील से लिखा गया है, मगर हैरत है कि इस वसीयत का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता तलमूद में जो मुफस्सल वसीयत दर्ज है उसका मज़मून कुरान के बयान से बहुत मुशाबे है। इसमें हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हमें मिलते हैं कि खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करते रहना, वो तुम्हें इस तरह तमाम आफात से बचाएगा जिस तरह तुम्हारे आबा व अजदाद को बचाता रहा है। अपने बच्चों को खुदा से मोहब्बत करने और उसके अहकामात बजा लाने की तालीम देते रहना ताकि उनकी मोहलत ज़िंदगी दराज हो, क्योंकि खुदा उन लोगों की हिफाजत करता है जो हक़ के साथ काम करते हैं और उसकी राहों पर ठीक ठीक चलते रहना। जवाब में उनके लड़कों ने कहा, दोस्तों जो वसीयत में अल्फाज हैं, जो कुछ आपने हदायत फरमाई हम उसके मुताबिक अमल करेंगे, खुदा हमारे साथ हो। तब याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम खुदा की सीधी राह से दाएं या बाएं ना मुड़ोगे तो खुदा ज़रूर तुम्हारे साथ रहेगा। इसी तरह से आयत नंबर 134 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये जमात तो गुज़र चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है, उनके अमाल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद से मुखातिब हैं अल्लाह ताला और फरमाते हैं कि तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुम खुद क्या करते थे। और ये जो फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है, ये कुरान का ख़ास अंदाज़ बयां है। दोस्तों, हम जिस चीज़ को फ़ेल या अमल कहते हैं, कुरान अपनी ज़ुबान में उसे कसब या कमाई कहता है। हमारा हर अमल अपना एक अच्छा या बुरा नतीजा रखता है दोस्तों, जो खुदा की खुशनुदी या नाराज़गी की सूरत में ज़ाहिर होता है, वही नतीजा हमारी कमाई है। चूँकि कुरान की निगाह में असल अहमियत उस नतीजे की है, इसलिए अक्सर वो हमारे कामों को अमल और फ़ेल के अल्फाज से ताबीर करने की बजाय कसब के लफ्ज़ से ताबीर करता है। इसी तरह से आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कहते हैं कि यहूद व नसारा बन जाओ तो हदायत पाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहीमी वाले हैं और इब्राहीम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक ना थे। दोस्तों, इस जवाब की लताफत समझने के लिए दो बातें जो हैं वो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। एक ये कि यहूदियत और ईसाईयत दोनों बाद की पैदावार हैं। यहूदियत अपने उस नाम पर और मजहबी खसूसियात और रस्म और कवायद के साथ 3री-4थी सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुई, और ईसाईयत जो है दोस्तों, जिन अकायद और मखसूस मजहबी तसव्वुरात के मजमूए का नाम है, वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के भी एक मुद्दत बाद वजूद में आई। अब ये सवाल ख़ुद ब खुद पैदा होता है कि अगर आदमी के बरसरे हदायत होने का मदार यहूदियत या ईसाईयत इख्तियार करने ही पर है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया और नेक लोग जो इन मज़हबों की पैदाइश थे, सदियों पहले पैदा हुए थे और जिनको खुद यहूदी और ईसाई भी हदायत याफ्ता मानते थे। दोस्तों, आखिर किस चीज़ से हदायत पाते थे वो लोग? ज़ाहिर है कि वो यहूदियत और ईसाईयत ना थी। लिहाजा ये बात आप सब पर वाज़िया हो गई कि इंसान की हदायत याफ्ता होने का मदार इन मजहबी खसूसियत पर नहीं है जिनकी वजह से ये यहूदी और ईसाई वग़ैरह मुख्तलिफ़ फ़िरके बने हैं, बल्कि दरअसल इनका मदार उस आलमगीर सरात मुस्तकीम के इख्तियार करने पर है दोस्तों, जिससे हर ज़माने में इंसान हदायत पाते रहे हैं। दूसरा ये कि ख़ुद यहूद और नसारा की अपनी मुक़द्दस किताबें इस बात पर गवाह हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तिश और तक़दीस नहीं करते थे। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन ही ये था कि खुदा की सिफ़ात और खसूसियत में किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। लिहाजा ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि यहूदियत और नसरानियत दोनों इस राह रास्ते मुनहरफ हो गईं जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते थे, क्योंकि उन दोनों में शिर्क की आमेज़िश हो चुकी थी। दोस्तों,
آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دوستو، پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے دوستو، سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے آئے، لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے دوستو۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیروکار نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ دراصل ان کا مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے دوستو، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ اسی طرح سے آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ سرہی اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 میں یہی مضمون جاری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دوستو، اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا، دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی دوستو کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحوں نے بھی اختیار کر لی تھی دوستو۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا، جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے دوستو۔